फर्स्ट जो टॉपिक है आज का वो है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ओके, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर में आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों आ जाते हैं। ठीक है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव। फर्स्ट रूल देखो आप, फर्स्ट रूल ये होता है, जैसे आपने बनाया ये, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में ये आपका पोल हो गया, दिस इज अ पोल। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया हमने एंड फोकस बना। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, इफ अ रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से, इफ अ रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, if a ray is coming parallel to the principal axis, then after reflection from a It will go to focus. It will go it from will pass focus. through the focus, it will pass through the focus, कुछ इस तरीके से, it will pass through the focus। ये फर्स्ट रूल है। ठीक है, if a ray is coming parallel to the principal axis, then after reflection from the mirror it will pass through the focus, this is the first rule। तो ये तो हमने ये रूल किसके लिए लगाया? कॉनकेव मिरर के लिए। नाउ यू कैन अप्लाई दिस रूल फॉर द कॉन्वेक्स मिरर आल्सो। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए भी यही लगा देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं इस तरह से, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर कहीं पे फोकस होगा, ये फोकस होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी वही रूल लगाते हैं कि इफ अ रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये रे आ गई। ठीक है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? डाइवर्ज हो जाएगी इस तरह से, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, बट इस रिफ्लेक्टेड रे को जब आप रिट्रेस करोगे ना बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इट अपीयर्स टू कट प्रिंसिपल एक्सिस एट द फोकस। ठीक है, तो रूल क्या हो गया हमारा? रूल ये हो गया कि व्हेन द रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, after reflection from the concave mirror it will pass through the focus and it appears to pass through the focus। तो आप appears to pass through the focus किसके लिए कहेंगे? अपन convex mirror के लिए कहेंगे। and pass through the focus किसके लिए कहेंगे? concave mirror के लिए। अब इसी रूल को आप ऐसे भी कह सकते हो कि when a ray is coming parallel to the principal axis then it converges to the point which is called focus। ये यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, और आप यहाँ देखो, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या लगेगा आपको? दिस रे इज डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस रे इज डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मैंने आपको सिखा रखा है कि इमेजेस कहाँ बनती है? इमेजेस बनती है जहां पर कि रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है वो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज को, यहाँ देखो ये रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पे। तो कन्वर्ज हो रही है तो जो इमेज बनेगी वो आपकी बनेगी रियल इमेज बनेगी। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे वो ऐसा हो रही है, डाइवर्ज हो रही है इधर से, तो डाइवर्ज हो रही है तो ये जो इमेज बनेगी यहाँ पर क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो ये शुरुआत के लेक्चर से एक बार ध्यान से देख लेना। तो ये तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल जस्ट इसका इसी रूल से रिलेटेड है। आप जस्ट देखो, आप सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल में लेट, ये फोकस हो गया आपका, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड रूल क्या कहता है? इफ अ रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, अगर रे जो है वो कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है, कुछ इस तरीके से। इफ अ रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरीके से, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिख रहा है? तो फर्स्ट रूल तो कह रहा था कि इफ अ रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सेकंड रूल क्या कहता है? इफ अ रे इज कमिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यही रूल अब हम बनाते हैं किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखो आप, सो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया। then this is the center of curvature and this is
फोकस। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस। ठीक है, रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस, कुछ इस तरीके से। तो आप ये देख रहे हैं कि रे जो है, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये किधर इसका पाथ कहाँ से क्रॉस करता, फोकस से क्रॉस करता, कुछ इस तरीके से। तो इफ अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरीके से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इस तरह से आपको सेकंड रूल ड्रॉ करना। ठीक है, तो दो रूल हो गए आपके। नाउ लेट्स सी द थर्ड रूल। अच्छा, आप ये बताओ कि आप तीनों को आंसर करना है, ये बताना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग मिरर है या डाइवर्जिंग मिरर है? Sir, diverging, convex Diverging. diverging, concave converging. हाँ, कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। आप देखो कि रे जो आ रही है ये इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो ये जो मिरर होता है कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर। ये बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर सर जो ये तो होता है डिपेंड क्या होता है, करता है कन्वर्जिंग मिरर होता है। मतलब और जो मीडियम कौन कॉन्वेक्स से। मिरर है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। तो कैसे पता लगाते हैं अपन, देखते हैं रिफ्लेक्टेड रेज को इसके अंदर। तो रिफ्लेक्टेड रेज देखो ये डाइवर्ज हो रही है यहाँ पर, इसलिए ये डाइवर्जिंग मिरर हो गया। और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो आप ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल काफी सिंपल है। थर्ड रूल में देखो आप, ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया इसका पोल। ठीक है, तो थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि इफ अ रे इज इंसिडेंटिंग ऑब्लिक्वली ऑन द पोल, कोई रे है वो ऑब्लिक्वली पोल पे इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से। ठीक है, तो ऑब्लिक्वली मतलब जितने एंगल पर वो इंसिडेंट हो रही है ऑब्लिक्वली, उतने ही एंगल पर क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। इस तरह से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये भी एंगल कितना होगा उसका, थीटा ही होगा। सो दिस इज द रूल। ठीक है, रूल क्या बोलता है, इफ अ रे इज इंसिडेंटिंग ऑब्लिकली ऑन द पोल देन इट विल रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल। ऑब्लिकली ही वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये तो हमने किसके लिए ड्रॉ करा है, फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। नाउ यू कैन ड्रॉ दिस रूल फॉर द कॉनकेव मिरर आल्सो। सो दिस इज द कॉनकेव मिरर, ये पोल हो गया आपका। ठीक है, दिस इज द पोल ऑफ अ मिरर। ठीक है, यहाँ पर भी हम इंसिडेंट रे लेते हैं, दिस इज द इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे ऑब्लिक्वली कहाँ आ रही है, पोल पे आ रही है इस तरीके से। ठीक है, ऑब्लिक्वली मतलब किसी एंगल पर, तो मान लो ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी, द रिफ्लेक्टेड रे विल गो एट द सेम एंगल। ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी बन जाएगी। ठीक है, और एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, दिस एंगल विल बी थीटा, एंगल सेम होगा, थीटा थीटा। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड रूल। अब ये रूल्स काम आएंगे जब आप इमेज फॉर्म करोगे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से, तब आपके रूल्स लगाने, तो आपकी इमेजेस फॉर्म होगी। फोर्थ केस लेते हैं। ठीक है, जो कि लास्ट केस है इसका। तो फोर्थ केस में देखो आप, ये कॉनकेव मिरर आपने ड्रॉ करा। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई यहाँ पर। सो दिस इज द पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करो तो नॉर्मल, ये देखो ये जो बनाया है मैंने, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते तो नॉर्मल जो है वो कहाँ से होके जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अब बात ये है कि मान लो कोई रे जो है, लेट एनी रे इज इंसिडेंटिंग, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रही है। इस तरह से कोई इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर ये इंसिडेंट हुई यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल पर ही इंसिडेंट हुई, तो इस केस में इंसिडेंट एंगल क्या होता है, जीरो हो जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, इंसिडेंट एंगल जीरो हो गया तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और ये जो लाइट रे है जो कि इंसिडेंट हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये वापस क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। ठीक है, तो ये रूल ध्यान रखना। ठीक है, इफ अ रे इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे क्या होगी, नॉर्मली इंसिडेंट होगी मिरर के ऊपर।
और नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा 0। तो रे जो है वापस उसी पाथ पे आ जाएगी, यानी अपने पाथ को क्या करेगी रिट्रेस करेगी, रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिट्रेसेस इट्स पाथ, अपने पाथ को क्या करेगी रिट्रेस करेगी, क्योंकि इंसिडेंट एंगल 0 है इस वजह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा 0। ठीक है, तो ये तो हमने ड्रॉ करा इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स के बाद इसी केस को अगर कॉनकेव के लिए ड्रॉ करना हो आपको, तो देखो कॉनकेव मिरर में कैसे होगा, यही प्रिंसिपल एक्सिस आपने बनाई है, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। ठीक है, ठीक है। नाउ दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर आपने ड्रॉ करा। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका फोकस ले लेते हैं अपन, ये फोकस है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लो और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आप क्या करो, एक एक नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, तो नॉर्मल कहाँ से होके जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। अब अगर कोई लाइट रे है एंड दैट लाइट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ इस तरीके से, ये लाइट रे है जो कि डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इस केस में इंसिडेंट एंगल भी 0 होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, और इस वजह से लाइट रे क्या करेगी अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी इस तरह से, ये रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, सो these are the rules of image formation for the spherical mirror। spherical mirror से जब आप इमेज फॉर्म करेंगे तो ये आपको रूल्स कोई से भी 2 रूल्स अप्लाई करने। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि इमेज का फॉर्म होती है, इमेज का फॉर्म होगी आपकी when reflected rays actually meet or appears to meet। जब रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक्चुअली मीट करेगी या अपीयर्स टू मीट करेगी, तब आपकी जो है इमेज फॉर्म होगी पहली बात। एंड यू रिक्वायर्ड मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज, 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए आपको, रिक्वायर्ड मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज टू फॉर्म इमेज, इमेज फॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम कितनी रिफ्लेक्टेड रेज की रिक्वायरमेंट होगी, 2। तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, तो कोई से भी 2 रूल आप इसमें से अप्लाई कर दो, आपका इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें कि इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्ज होती है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट लाइट रे कन्वर्ज होती है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। रियल इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है तो रियल इमेज है, और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब इसके केसेस देख लेते हैं अपन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो फर्स्ट जो केस है इसमें है कि when object at infinity, when object at infinity, जब ऑब्जेक्ट का है आपका इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रे डायग्राम बनाते हैं। देखो इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा, तो कॉनकेव मिरर बनाया आपने, कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया। ठीक है, देन फोकस एंड देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस एफ इजिकल टू क्या होता है r/2 होता है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, इस केस में अपना जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट ही ध्यान रखना है कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उससे जो रेज आती है, दीज रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो दीज आर द रेज, दीज आर द इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट होंगी तो हमारा रूल क्या कहता है, इफ द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू द, कहां से पास होंगी वो बताओ, इट विल पास थ्रू द फोकस। यही रूल कहता है ना, रूल आपने स्टडी करा है, तो ये रे इधर आ जाएगी, ये रे इधर आ जाएगी। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कहां पर, फोकस पर, एफ पर।
ठीक है, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर इमेज बन जाएगी। तो आपको सबसे पहले ही बताना है इसमें कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, इमेज कहाँ बन रही है आपकी, बताओ भाई। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है इसमें, बोलो जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम मत लगाओ इसमें। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट सर फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज फोकस ही तो है सर। कैसी तो है, पर आपको बताना है ना जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई तो मैं, साथ साथ में हाँ सर, फोकस है। ठीक है। हाँ, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हाँ अभी बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर, ये रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट अभी शो करता हूँ, मैंने ऑलरेडी लेक्चर इसमें दिया हुआ है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो अभी यहाँ पर आएगा नहीं इस केस में, इसका लेक्चर अपलोडेड है, मैं लिंक दे दूंगा आपको। रियल ऑब्जेक्ट्स और ये सब मैं जरूर अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक बार यहाँ देखते जाओ, चैट बॉक्स में आंसर कर देना अगर आपके नेटवर्क का इश्यू हो रहा है तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो होगा इस केस में वो क्या होगा, एट फोकस होगा। तो सबसे पहले तो आपको फोकस होता है ये बताना है, पोजीशन ऑफ द इमेज। उसके बाद आपको बताना है कि भाई साइज ऑफ द इमेज क्या होगा। तो साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो क्या होगा, आप देख रहे हो एक पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो पॉइंट बन रहा है तो हम लिखेंगे कि भाई एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट लाइक इमेज आपकी बनेगी, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको साइज के बाद इसका बताना है नेचर। तो नेचर के अंदर आपको बताना है कि भाई नेचर में एक तो रियल है कि इन्वर्टेड है। ठीक है, यानी कि जो आपकी इमेज बन रही है वो रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बन रही है। तो अपना रूल देखो तो जरा, आप भी देखना, प्रथम आंसर करना। रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग, तो आप देखो आपकी इमेज कहाँ बन रही है, इस एफ पर बन रही है। तो इस एफ पर ये रिफ्लेक्ट रेड वाली जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज इस एफ पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है कि नहीं हो रही, देखो आप, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है। तो अपना रूल भी यही था कि अगर रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग, रिफ्लेक्टेड रेज अगर कन्वर्ज हो रही है तो जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। तो यहाँ पर जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल इमेज। इमेज जो होगी वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन ले लूंगा रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, एक सेकेंड ये देखना आप। और उसके बाद इमेज जो बनेगी वो सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। तो इसमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड। अब इसका जो सेकंड केस है उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो इसकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड। तो जितने भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, जितने भी केसेस है, उन सारे केसेस में आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इमेज की पोजीशन क्या है, साइज क्या है और नेचर क्या है। ठीक है, अब जैसे अपन नेक्स्ट केस लेते हैं, सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस ले रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये इंपॉर्टेंट केसेस ले रहा हूं मैं, वैसे 6 केसेस हैं जो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए आप देख लेना यहाँ पे। तो एक ये इंपॉर्टेंट केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये पोल हो गया, पोल के बाद फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ऑब्जेक्ट को इस तरह से बनाया हमने। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको नेम कर देते हैं कुछ ए मतलब इसका हेड हो गया और बी मतलब इसका टेल हो गया, ध्यान रखना। यानी ए से लेके बी तक खूब सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, उनको ज्वाइन करते जाओगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए बी इज अवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रूल लगाते हैं हम, हमारा रूल क्या है, रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे आ रही है। सो इफ अ रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो इसको फोकस से पास कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये फोकस से पास करा आपने, रे विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, एक रिफ्लेक्टेड रे तो आ गई, आपको 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए इमेज फॉर्म करने के लिए। ठीक है,
यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई रियल ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप देखो कि अगर मैं ए को एक पॉइंट मानूं तो ए क्या होगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हेन लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट, उससे निकल रही हो। तो ये ए वाला जो पॉइंट है, इससे लाइट, इंसिडेंट लाइट रे देखो बाहर निकल रही है, यानी डाइवर्ज हो रही है। तो बाहर निकल रही है, तो ए वाला जो पॉइंट है वहां, वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो रियल हुआ कि वर्चुअल हुआ? करो, प्रथम आंसर करो, प्रथम आंसर करो, और रियल। बाकी सब लोग भी आंसर करो। जो अपनी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई इंसिडेंट लाइट रे जो है उसमें से बाहर निकलनी चाहिए, डाइवर्ज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे इस पॉइंट ए पॉइंट से बाहर निकल रही है, नहीं निकल रही? तो ये जो अपना ए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये रियल है कि वर्चुअल है, बताओ? रियल ऑब्जेक्ट। सर रियल रियल ऑब्जेक्ट है। ये सबसे सिंपल डेफिनेशंस मैंने आपको बता रखी है, यहाँ से बिल्कुल आप, है ना। अब ये तो एक लाइट रे हो गई अपनी, अब एक और लाइट रे चाहिए आपको इमेज फॉर्म करने के लिए। सर फोकस से निकाल दीजिए, फोकस से निकाल दीजिए हाँ, अब। बस तो एक रूल लगा देते, सिंपल से रूल है कि फोकस से पास करा। तो ये फोकस से पास करा अपन ने यहाँ से। ठीक है, तो ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई। ये भी इंसिडेंट लाइट रे, देखो इस ए पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो ये ए जो है अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और ऐसे सारे पॉइंट्स आप मिलाएंगे तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मेरा लेक्चर डला हुआ है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पर भी। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें थोड़ा सा, ये जो अपनी लाइट रे है इसको थोड़ा सा अपन सही करते हैं। देखो आप, तो आप प्रॉपर अगर सिमेट्री लेके बनाओगे तो बिल्कुल सही डायग्राम्स बनेंगे आपके, है ना। तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक इंसिडेंट लाइट रे, ये फर्स्ट वाली रे तो पास करी आपने। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की रिफ्लेक्टेड रे हो गई, है ना। अब ये रे, दिस रे इज कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास कर देते हैं अपन। देखो आप, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये पास करा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई आपकी सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर आपका ए वाले को, आपने ए से रे निकाली थी, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी, ए की बनेगी, जो कि क्या हो जाएगी, ए डैश। ठीक है, और ऐसे ही आप ये कर सकते हो कि जहाँ जो पॉइंट आएगा, इसका जो टेल आएगा वो क्या आएगा, बी डैश। तो ऐसे करके ए डैश बी डैश आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे आपको इमेज चेक करनी है, इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है। तो आप देखो कि एक ये एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये आ रही है, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। एक रिफ्लेक्टेड रे ये आ रही है, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर आकर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो रिफ्लेक्टेड रेज अगर कन्वर्ज होती है तो इमेज जो होती है वो कैसी होती है, बताओ? रियल इमेज होती है या वर्चुअल इमेज होती है? मैसेज करो। जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी आपकी, रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज? देखो ना, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या, और ये कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पे। सर तो जो रियल आपकी बनेगी इमेज और जो है वो इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, रियल इमेज। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। वो इन्वर्टेड की बात तो अभी कर लेंगे। जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर रियल क्या होते हैं, वर्चुअल क्या होते हैं, वो बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी सही है। पोजीशन क्या हुई इसकी, जैसे इमेज की पोजीशन अपन लिखेंगे सर पोजीशन एट एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर, यस सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी आपकी इमेज। साइज क्या होगा, तो ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस मतलब इंपॉर्टेंट केस है, इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की आपकी इमेज बनती है। ठीक है, इसके बाद आपको थर्ड जो है वो बताना है नेचर। नेचर क्या है इसका, तो नेचर देखो, इमेज जो है आपकी रियल बन रही है। रियल क्यों बन रही है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इमेज जो बनेगी आपकी कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, और इन्वर्टेड मतलब देखो ये उल्टी बन रही है, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, इन्वर्टेड, है ना। तो इस तरह से कोई भी आप इमेज फॉर्म करते हो तो उसमें 3 पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है जो आने चाहिए आपको। एक तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, साइज ऑफ द इमेज क्या है, नेचर ऑफ द इमेज क्या है। ठीक है, तो 2 केस अपने डिस्कस करें, 6 केसेस हैं इसके टोटल, बट मैं यहाँ पर ओनली इंपॉर्टेंट केसेस ही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि रिपीट हो रहा है टॉपिक इसलिए, है ना।
और लेक्चर्स वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहाँ विजिट करके उनको देख सकते हो। ठीक है, एक केस ले लेते हैं एट फोकस। एट फोकस मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे है। तो ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे हम रखते हैं, जैसे आपने ये बनाया वापस से कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे, उसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस बनी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और दिस इज फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इमेज को प्लेस करना है, उनको इमेज प्लेस कर दो आप, ये इमेज प्लेस करिए आपने। ठीक है, और वापस इमेज को हम डिनोट करते हैं ए बी से, तो डिनोट कर दो ए एंड बी। ठीक है, नाउ टू फॉर्म अ इमेज, इमेज फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, दो रेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहली एक रे ले लो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपने रे ली। ठीक है, अब रूल क्या कहते हैं हमारा, इफ अ रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, तो इसको फोकस से पास कर दो, ये फोकस से पास कर दी, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई आपके पास। तो ये आपकी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, एक रे और चाहिए आपको, तो रूल लगा दो कि भाई आ रे इज इंसिडेंटिंग ऑन द पोल, तो एक रे जो है आपकी पोल पे इंसिडेंट होगी, ये पोल पे इंसिडेंट होगी। तो पोल पे इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्ट जब होगी, तो जितने एंगल पर यहाँ ये इंसिडेंट हुई है, मान लो थीटा एंगल पर, उतने ही एंगल पर ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको रिफ्लेक्ट कर दो, ये रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक है, कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, ये थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो आप देखो कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, दीज टू, ये फर्स्ट वाली रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नाउ दीज टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों रेज क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, और पैरेलल होने की वजह से दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट समवेयर एट इंफिनिटी। तो अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, यहाँ हम लिखें कि भाई व्हाट इज द पोजीशन, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एट इंफिनिटी। ठीक है, एट इंफिनिटी हम लिखेंगे कि द इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। ठीक है, पोजीशन के बाद साइज लिखोगे आप, साइज क्या हो जाएगा आपका, साइज क्या आएगा इसके अंदर, enlarged। ठीक है, या enlarged या मैग्निफाइड, है ना। देन साइज के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आप करोगे वो होगा नेचर। अब नेचर के अंदर इमेज, अब देखो ये होता है, ये जो साइड होती है ये होता है इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये जो साइड आएगी आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने वाली जो साइड है वो होता है इन फ्रंट, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर जितनी भी इमेजेस बनेगी कॉनकेव मिरर में, वो सारी की सारी क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। आप चाहो तो याद कर सकते हो। तो इमेज जो बनेगी आपकी क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरह से यहाँ एक केस हो जाएगा। अब एक लास्ट केस डिस्कस कर रहा हूँ मैं, फोर्थ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस है जो भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो लास्ट केस है फोर्थ। फोर्थ केस में क्या, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इसकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो आपको प्लेस करना है पोल और फोकस के बीच में। तो ये तो पोल हो गया आपका, और मान लो यहाँ पर फोकस है कहीं पे, ये फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट को आपने इसके बीच में कहीं प्लेस करा, ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट को कर दिया आपने ए बी। ठीक है, अब इससे इमेज फॉर्म करनी है आपको। तो इमेज फॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक दो इंसिडेंट रे चाहिए। तो ये रे आपने, अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द फोकस, तो फोकस से पास होगी, तो ये फोकस से पास कर दो, ये फोकस से पास करिए आप। ठीक है, एक और रे चाहिए आपको। तो दूसरी रे के लिए क्या करते हैं अपन, इंसिडेंट ऑन द पोल, पोल पे इंसिडेंट करते हैं। अब जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे आगे चली जाएगी, तो ये आगे इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, ये गई। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई आपको, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है। पर आगे ये देखो दूर दूर होती जा रही है, तो आगे ये तो आगे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इनको आप बैकवर्ड जब ट्रैक करोगे, इस तरह से बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, तो दे अपीयर्स टू कट ईच अदर समवेयर एट दिस पॉइंट।
तो आपने ए को ड्रॉ करा था, ए से रे निकाली थी, तो ये क्या आ जाएगा आपका ए डैश आ जाएगा। ये ए डैश अगर आ जाएगा तो ये आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इस केस में आप जब पोजीशन लिखोगे तो पोजीशन क्या आएगी यहाँ पर, पोजीशन आएगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। जो आपकी इमेज फॉर्म होगी कैसी होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। साइज जो होगा उसका, साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, आपको दिख रहा है हाईली इनलार्ज ऑब्जेक्ट जो है उससे बड़ी